Do question number 29. Question number 29. Are you doing? Yes, sir. Okay. How will you able to solve? Find the sum of 11 terms of NAP whose middlemost term is 30. तो अगर किसी एपी की मिडिल मोस्ट टर्म 30 है, सो इसका मतलब हुआ कि उसकी इधर 29 टर्म्स होंगी और उसके इधर 29 टर्म्स होंगी और बीच में 30 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. सो अगर 29 और 29 मिलके कितना हुआ? 58 प्लस 30 यू विल गेट 8, 88। तो इस एपी के अंदर कितने टर्म्स है टोटल? 88 टर्म्स है। ओके, सो अगर किसी एपी की मिडिल मोस्ट, अरे अच्छा, मिडिल मोस्ट टर्म 30 दे रखा है, सॉरी 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 सॉरी, मिडिल मोस्ट टर्म जो है वो 38 इज नॉट एक्चुअली, टर्म इज 30, मतलब टर्म की वैल्यू दे रखी है मिडिल मोस्ट टर्म किसी भी एपी की, दैट इज 30 आपको गिवन है। तो आपको बताना है कि उसकी 11th टर्म का सम कितना होगा। फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स। उस एपी के अंदर 11 टर्म्स है, सॉरी, ऑल द 11 टर्म्स। सो हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि फिर से कि 5 टर्म्स, 11 टर्म्स है तो 5 टर्म्स इस तरफ होंगी और 5 टर्म्स इस तरफ होंगी, तो बीच में देयर विल बी द मिडिल मोस्ट टर्म, और ये जो टर्म होगी दैट विल बी द 6th टर्म ऑफ दिस एपी। ये 6 टर्म होगी, टोटल मिला करके 5 इस तरफ 5 इस तरफ और बीच में 6 टर्म, टोटल 11 टर्म्स हो गई हैं। तो किसी एक एपी की अगर 6 टर्म 30 है तो आप उसकी 11 टर्म का सम बताइए कितना होगा, S11। तो कैसे कंसिडरेशन लोगे, इसको कैसे करोगे? यू हैव एनी आइडिया? Sir, I got 330 the answer. कितना? 330. 300, 30. 330। ओके, सो अगर किसी एक एपी का 6 टर्म गिवन है, द मोस्ट मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी इज 30, तो मैं कंसिडरेशन कर सकता हूं कि a प्लस 5d की वैल्यू आपको कितने गिवन है? a प्लस 5d इज actually 30। सो यू कैन राइट हियर a, ये आपको गिवन है a प्लस 5d। आपको a और d चाहिए होगा ना निकालने के लिए, हमेशा a और d की वैल्यू चाहिए होगी। तो जब भी आपको a और d की वैल्यू चाहिए होगी, सो आपने इसमें a की वैल्यू क्या रखी बताइए मुझे, कैसे आपको a की वैल्यू मिली? या आपने सिंपल 11 की 33 से मल्टीप्लाई कर दी, 30 से मल्टीप्लाई कर दी? बोलिए। Sir, I used the formula A1 plus A11 divided by 2 is equal to 30. I used this one. a प्लस A11 divided by 2 is equal to 30. इज इक्वल टू 30, यानी फर्स्ट टर्म Yes, sir.
प्लस 11 टर्म Yes. डिवाइड ये अगर हम लोग फर्स्ट टर्म, तो क्या ये आपको 6 टर्म दे रहा है? मिडिल टर्म, ये तो आपने एवरेज निकाल लिया बेटा, ये तो एवरेज निकाल लिया। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप ऐसे ए को निकाल लेंगे। हेलो सर। हेलो केविन, हाउ आर यू? ऐसे I'm आपने fine. एवरेज एवरेज हो जाएगा ना बेटा, ये तो एवरेज नहीं हो सकता। सपोज कीजिए कि मैंने एपी स्टार्ट किया है 50 से, 50 और मेरा 1 का डिफरेंस है। सो 50, फिर 51, 52, फिर 53, 54, फिर 55, 56, 57, 58, 59, 60। ठीक है, 60 ये मेरी 11 टर्म्स हो चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और इसकी मिडिल टर्म क्या होगी? So this is the same chapter. या दिस इज द सेम चैप्टर एपी, Okay. and we are doing some extra questions. Okay, so Okay, sir. अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूं तो इसका एवरेज कितना आएगा? 55. 50 plus 60 divided by 2 you will get 110, and divided by 2 you will get 55. Okay, so इसकी मिडिल टर्म हो जाएगी तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6, ये आपकी मिडिल टर्म आ गई जिसकी वैल्यू 55 आ गई। ठीक है, फिर आपने a प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर फिर आपने क्या निकाला कि फर्स्ट टर्म और 11 टर्म का सम कितना आया? 120। फिर आगे कैसे किया बोलो, आपने आगे कैसे सॉल्व किया ऐसे? सैयद, is I'm audible? Hello. Sending 2 to the other side. हाँ ठीक है, a प्लस a11 30 into 2. इक्वल्स टू 60. 120, हाँ सॉरी 60। ओके 60। फिर केविन हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला। फिर उसके बाद अब पता है ना कि n/2 कितना होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो a, ये लास्ट टर्म हो गई इसकी लास्ट टर्म, ठीक है, इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ले लीजिए। तो सम निकालना होगा तो 11/2 ब्रैकेट a प्लस a, आपको क्या दे रखा है? a प्लस l की वैल्यू आपको 60 दे रखी है, तो 60 मैंने डिवाइडेड बाय 30, 30 into 11 you will get 3330। गुड। तो ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है ना, Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का जो सम आया है आपका, ये फर्स्ट टर्म है CP की और ये लास्ट टर्म है, इसको 60 कंसीडर करके हम लोग कर सकते हैं। गुड, ओके। सर, हम्म पिछले हफ्ते मैं ज्वाइन नहीं किया था क्लास, तो मैथ्स के लिए ये वाला फॉर्मूला मुझे पता नहीं है। ओके, ये वाला फॉर्मूला नहीं पता है तुम्हें बेटा? सम ऑफ n टर्म्स, अगर हमारे पास कुछ AP दे रखा है जैसे 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस, ठीक है, इस तरह से अच्छा। ऑन करते हुए हमारे पास दे रखा है, तो उसके लिए अगर हम लोग को सम निकालना है 2 प्लस 5 प्लस 8, और ये ऐसे करते करते 50 टर्म तक सपोज कीजिए जा रहा है कि 50 टर्म का सम कितना होगा। अगर आप ऐसे करके 50 टर्म्स तक ऐड करें तो क्या वैल्यू आएगी उसकी? तो आप ऐसे करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस अगली टर्म, इस तरह से तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n इज द 50, जो n की वैल्यू जितनी टर्म्स का सम निकालना है वो 2a, मतलब 2 टाइम्स ऑफ a यानी फर्स्ट टर्म, n-1 इंटू डी। n इज दी, अगेन यू हैव टू राइट हियर 50, ठीक है, और मतलब n की वैल्यू 50 है, -1, और d जो भी कॉमन डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे 3 है कॉमन डिफरेंस, तो d की वैल्यू पुट कर देना, तो आंसर निकाल लेना है। और अगर मैं इसी को स्प्लिट कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस n-1 इंटू डी, तो इस कंडीशन में ये जो वैल्यू होगी ये हम लोग लास्ट टर्म कंसिडर करते हैं, ये an टर्म है, और an टर्म हमेशा लास्ट टर्म होती है किसी भी एपी की। सो n/2 ब्रैकेट a प्लस l भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो।
ओके, यू गॉट इट? समझ में Yes, आया? sir. अगर Yes, इस sir. AP का कोई 50 टर्म आपको गिवन होती, सपोज की जो भी वैल्यू आती, यहाँ पर कोई वो टर्म होती, सो वो वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर दें और फर्स्ट टर्म को प्लस कर दें और n/2, n मतलब जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है 50 है तो 50 का, और उसकी वैल्यू निकालें तो आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट? Okay, sir. अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा लास्ट टर्म तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है सर? या अदरवाइज यू हैव टू यूज दिस वन ना। Okay, okay. Okay, sir. Okay, how many terms of an AP -15, -13, -11 are needed to make the sum as -55? इस AP की कितनी टर्म्स, अब आपको n की वैल्यू निकालनी है। एक्सप्लेन द रीजन फॉर डबल आंसर। डबल आंसर, अच्छा समझ गया, दो आंसर्स आएंगे आपके। चलिए बताइए, इस AP का कितनी टर्म्स का सम 55 होगा, बताइए। -55, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP will have a sum of -55? तो आपको एस एन की वैल्यू आपको गिवन है 55 -55, एन की वैल्यू आपको निकालनी है, डी आपको गिवन है दैट इज -15 -13 कितना आया, -2 सॉरी +2, और फर्स्ट टर्म आपको गिवन है दैट इज -15। अब आप वैल्यू निकालिए, फॉर्मूला में रखिए एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की वैल्यू आपको निकालनी है, a आपको गिवन है, d आपको गिवन है, sn आपको गिवन है, n की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। Are you getting the value? Sir, trying. Okay.
डन बेटा, गॉट द आंसर? No, sir. चलो मैं ट्राई करता हूँ। क्या गिवन है आपको? एस एन आपको गिवन है, दैट इज कितनी टर्म्स का सम 55 होगा। मेक द सम एज माइनस, तो माइनस 55 रखना है यहाँ पर, इज इक्वल्स टू n की वैल्यू आपको निकालनी, n by 2 ब्रैकेट 2 into a, द फर्स्ट टर्म इज माइनस ऑफ 15, तो माइनस ऑफ 15 रख दीजिए यहाँ पे, वैल्यू माइनस ऑफ 15, ओके, प्लस n माइनस 1, फिर से n की वैल्यू निकालनी है, और d आपको गिवन है, दैट इज 2। नाउ इफ यू टेक द 2 एज कॉमन, तो ये यहाँ पर 15 रह जाएगा, और इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो यू विल गेट माइनस ऑफ 55 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट माइनस ऑफ 15 प्लस n माइनस 1। ये समझ आया? ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया। गॉट इट? इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया, और इस वाले ब्रैकेट से भी 2 कॉमन ले लिया, तो ये n माइनस 1 बचा। So n minus 1 और minus 15 you'll get minus of 55 into n, और यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस 1 और माइनस 15 मिलके माइनस 16 प्लस n। ओके, नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस वन, यू विल गेट माइनस ऑफ 16n plus n square is equals to minus 55. Got it? Now you can get n square minus 16n plus of 55 is equals to 0. अब n की वैल्यू निकालनी है आपको। ओके, गॉट इट? Yes. सो बताइए कैसे निकालेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालिए, क्या वैल्यू आएगी? बोलिए, आंसर निकाला? 55 का ऐसे फैक्टर इसका सम किया जाए तो 16 है, तो 11 5 55 होता है, तो n स्क्वायर माइनस का 11x माइनस 5x, ओके, प्लस 55 इज इक्वल्स टू 0। टेक द x as common, you will get x minus 11, take the plus minus 5 as common, minus 5 as common, you will get n and minus 11 is equals to 0। ओके, सो हमारे पास n की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी n माइनस 5 में और एक n माइनस 11। एक आएगी n की वैल्यू प्लस 5 और दूसरी n की वैल्यू आएगी 11। वो पूछ रहे हैं कि गिव रीजन बताइए कि इसका डबल आंसर क्यों आ रहा है। तो आपको पता है कि अगर मैं इस एपी का 5 टर्म का सम करता हूं, तभी भी मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 55 आ जाएगी, और अगर मैं 11 टर्म्स पर जाता हूं तो यहां से नेगेटिव टर्म और उधर से पॉजिटिव टर्म का सम भी 55 होगा। सो क्योंकि इस एपी की 11 टर्म का सम भी माइनस 55 होगा, और इस एपी की
फिफ्थ टर्म का सम भी 5 टर्म्स का सम भी 55 होगा, इस वजह से इसका डबल आंसर है, मतलब वी आर गोइंग टू हैव द डबल आंसर। गॉट इट? क्योंकि माइनस में है ना, अगर पॉजिटिव होती, ये एपी डिप्लीट कर रही है, यानी इंक्रीज कर रही है टुवर्ड्स दी पॉजिटिव नंबर्स की तरफ से। अगर ये पूरी एपी पॉजिटिव होती तब ऐसा नहीं होता, लेकिन ये एपी डिक्रीज कर रही है, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, तो इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा कि 5 टर्म का सम भी 55 हो, और फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते 55, मतलब 11 टर्म का सम भी 55 हो। हैव यू गॉट द आंसर? समझ आया? यस सर। कॉपी करो। Done? Copied? Yes sir. Okay. Let's move to the next question. चलो क्वेश्चन नंबर 35 करके बताएं।
आर यू डूइंग? कर रहे हो बेटा? ट्राई. Yes, sir. ओके. Done? Got the answer? No, sir. बेटा देखो इसमें क्या दे रखा है आपको कि पहले महीने में कोई एक इंसान सेव करता है 32 रुपीज, उसके बाद वो 36 रुपीज सेव करता है, फिर उसके बाद 40 रुपीज इन एवरी मंथ एंड सो ऑन द थर्ड मंथ. इफ शी कंटिन्यू टू सेव इन दिस मैनर, इन हाउ मेनी मंथ्स विल शी रिसीव 2000 रुपीज. मतलब उसकी कितने महीने में 2000 रुपीज उसकी सेविंग होगी. सो इसमें तो बड़ा सिंपल है. इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको कैलकुलेट करनी है, एन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, डी आपको पता है दैट इज 4, ए इज 32. बताइए, ए एन आपको 2000 दे रखा है, एन की वैल्यू निकालिए कितना आएगा. सिंपल क्वेश्चन है. ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी.
Have you calculated the value? बोलो, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। 2000 यहाँ पुट करो वैल्यू को, प्लस फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी आपको गिवन है। फर्स्ट टर्म कितना गिवन है? बोलो। 32 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना गिवन है? 4। निकालो n की 4 वैल्यू। um 493 कितना है? 493। 3 ओके, 493। ओके, yes हो सकता है 4 महीने में ना 2000 रुपए। ओके, नेक्स्ट। सम ऑफ इंटीजर बिटवीन 100 एंड 200 दैट आर डिविजिबल बाय 9। पहले तो ये वाला कीजिए, और फिर नॉट डिविजिबल 9, जो 9 से डिविजिबल ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। Now you got the value between 100 and 200। बहुत ही सिंपल है। कितने नंबर्स होंगे? जो पहला नंबर्स बताइए जो 100 से डिविजिबल हो, बोलिए। सॉरी, 9 से डिविजिबल हो। Which is that number which is exactly divisible by 9?
99 होता है, उससे उसके बाद कौन सा होता है 108 होता है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। उसके बाद 200 तो नहीं होता, तो 200 से पहले कौन सा होता है, तो 200 को आप डिवाइड कर दीजिए 9 से, जैसे 198 होगा, क्योंकि 99 का डबल 198 होता है, तो 198। ओके, सो ये दो नंबर्स हैं जो एग्जैक्टली 9 से डिविजिबल है। इसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, और नंबर ऑफ सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन n आपको नहीं पता अभी, तो पहले आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। an कंसीडर कीजिए कि ये 198 है और 108 आपकी फर्स्ट टर्म है। n आपको निकालना है -1 इंटू डी, तो ये आपका जाएगा 198 इज इक्वल्स टू 108 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको 9 ही है, क्योंकि हर एक का सक्सेसिव टर्म्स 9 से डिफर करेगी। उसके बाद अगला जो टर्म आएगा वो 117 होगा, इस तरह से सो ऑन। ओके, तो उसके बाद यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए तो 99 ही आएगा, तो 99 क्यों आएगा भाई, 90 आएगा। 90 इज इक्वल्स टू, और ये 9 ब्रैकेट 9 माइनस 1, तो 9 से इसको कट कर दीजिए 10, और ये 10 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपकी आ गई 11। तो दे आर द 11 टर्म्स दैट आर एग्जैक्टली दैट लाइज बिटवीन 108 से 99 तक 11 टर्म्स है। तो उनका सम अगर आपको लगाना है तो सम निकालने के लिए बड़ा आसान होगा। तो सबसे पहले सम निकालने के लिए आपको सम ऑफ 11 टर्म्स, तो फॉर्मूला लगा दिए a प्लस एल, फर्स्ट टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म आपको पता है, तो n आप क्या है 11/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म आपकी है कितनी 108 और लास्ट टर्म आपकी है 198। दोनों को ऐड कर दीजिए और 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से डिवाइड करने के बाद। तो पहले ऐड करेंगे तो 9 2 से 16, 1 कैरी 0 306, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 153, तो 11 की मल्टीप्लाई 153 से कीजिए, तो 153 और 153 153, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा 861, तो 1683 इज द सम ऑफ दैट नंबर्स जो कि 11 से डिविजिबल है बिटवीन 100 एंड 200 के। ओके, अब वो पूछ रहा है कि कितने नंबर्स द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100। अब बिटवीन जब उसने बोला तो इंक्लूड कर लेना, बिटवीन वर्ड याद रखिएगा, बिटवीन में 100 इंक्लूड नहीं होगा, 200 इंक्लूड नहीं होगा। तो आप पहले उन टोटल सम्स निकाल लीजिए 101 से अगर आप 199 तक जाते हैं तो कितना सम आएगा, और वो जो सम आएगा उसमें से आप ये माइनस कर दीजिएगा तो आपको नॉट डिविजिबल बाय 9 वाला मिल जाएगा। समझ आया? इस बार डी जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि इसके बाद जो टर्म होगी वो 102 होगी, फिर 103 होगी, फिर 104 होगी, इस तरह से सो ऑन। समझ आया? Sir, can you repeat again? देखो पहले हमें 9 पूछा था डिविजिबल बाय 9, तो डिविजिबल बाय 9 के लिए पहला नंबर हमारे पास क्या है, that is 108. We have this number that is 108 that is exactly divisible by 9, और लास्ट नंबर that is exactly divisible by 9 जो कि 200 से जस्ट पहले हो, that is 198. ओके, Okay, sir. फिर हमने 1098, अब हमने निकाला कि यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो कितनी टर्म्स बनेंगी जो 1988 तक जाएगी। तो हम लोगों ने मान लिया कि ये हमारी लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म यानी an टर्म मान लिया इसको, फिर 108 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज एक्चुअली द कॉमन डिफरेंस, 9 ही होगा क्योंकि इससे अगली टर्म 9 ही होगी, 9 का मतलब डिफरेंस होगा कि 9 से डिविजिबल है ना। सो हियर वी फाइंड दैट 9 हमने डी रख लिया है, यहाँ पे वी पुट दिस 108 माइनस किया 190 से, यू गेट 90, और फिर n आई राइट हियर 9 माइनस n, n से इसको कट किया तो 9 से कट किया तो यू गेट 10 हियर, और फिर ये n इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू 11 आ गई। फिर 11 टर्म्स है, यानी कि इसका मतलब है कि 11 टर्म्स हैं, इस तरह की 11 टर्म्स है, 108 फिर 17 117 फिर 126, इस तरह से सो ऑन करते जाओगे। सो 198 तक पहुंचने में आपको 11 टर्म्स मिलेंगी जो कि 100 और 200 के बीच में है, दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। तो इनका सम निकालने के लिए आप Sn इज इक्वल टू n/2,
और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो यहाँ पर आप 11 लिख दीजिए, 11 टर्म्स का दिखाना, 11/2 ब्रैकेट 108 प्लस 198। अब कुछ नहीं करना, बस 11/2 कीजिए 153 और ऐड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। समझ आया? समझ आया? ये 11 टर्म्स का सम आ गया जो कि यस सर। 9 से डिविजिबल है। उसके बाद आपको लिखाना है नॉट डिविजिबल बाय 9। तो अगर 9 से डिविजिबल नहीं है तो कौन कौन से नंबर्स 9 से डिविजिबल नहीं है? बिटवीन वर्ड यूज किया गया, तो वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड दी 100 एंड 200, ये दो वो नहीं, इनके बीच का ही हमको लिखाना है। तो 101 कंसीडर कर लीजिए, फिर 102, फिर 103, 104 एंड सो ऑन 119। अब आपको इसमें जो नंबर्स होंगे, इसमें वो भी सम नंबर्स होंगे, जैसे इसमें 108 भी आएगा आगे चलते चलते, ऐसे इसमें 10117 भी आएगा 99 तक। तो इसमें सम ऑफ 9, मतलब 9 से डिविजिबल वाले टर्म्स का भी सम होगा इसमें। सिंपल, पहले आप टोटल सम निकाल लीजिए, उसमें से आप इस वैल्यू को, मतलब आप सिंपल जब आप किसी एक एपी को, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से अभी, यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आप इसको इंक्लूड कर लेते हैं 101, 102, 103 एंड सो ऑन करते आप यहाँ तक जा रहे हैं, तो आप सम लिखा लीजिए कितना सम होगा। तो यू हैव टू 101 से 1 भी इंक्लूड हो रहा, 99 तक 100 टर्म्स होंगी, 100 टर्म्स होंगी ये। ओके, तो 100 इज इक्वल टू 100/2 ब्रैकेट 2a। 2a क्या, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो पता ही है। फर्स्ट टर्म कितनी है? फर्स्ट यानी 101 को भी आप इंक्लूड कर रहे हैं ना बेटा, ध्यान रखिएगा। 101, 102, सो 199 तक आप जा रहे हैं, तो 200 तक 99 आएंगे, सॉरी 99 टर्म्स आएंगे, बिल्कुल 99 टर्म्स। 99 तक, 199 तक 99 टर्म्स होंगे, क्योंकि आपने 101 से स्टार्ट किया, 101 इसमें इंक्लूडेड है। सो आप सिंपल 99 टर्म्स यहाँ पर वैल्यू रखिए 99, and then right here first term is 101 and last term is 199। so आपको यहाँ पर मिल जाएगा आंसर 1 इसमें प्लस करोगे 200, 300, तो सम ऑफ 100 टर्म्स आपको 99 टर्म्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 99/2 इंटू 300। सो ये आ जाएगा 150। 150 की 99 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको वो नंबर्स मिल जाएंगे जो 9 से डिविजिबल नहीं है। उन नंबर्स का सम मिल जाएगा व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 9। समझ आया? समझ आया? यस सर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो चलिए थर्ड क्वेश्चन कीजिए, थर्ड क्वेश्चन आसान है।
समझ आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 3. Sir, I didn't understand this question. If the eighth term of an AP is half its second term, अगर किसी एक एपी का एट्थ टर्म मींस एट्थ टर्म इज हाफ इट्स सेकंड टर्म्स, मींस यहाँ पर बोल रहा है कि अगर किसी एक एपी का सेकंड टर्म्स और मैं एट टर्म को ले लेता हूँ तो ये हाफ है. मतलब अगर ये 10 है तो ये 5 होगा, अगर ये 20 है तो ये 4 सॉरी 20 है तो 10 होगा, अगर ये 40 है तो ये 20 होगा, अगर ये मतलब जो भी ये वाली टर्म है उसका ये हाफ है. द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ इट्स सेकंड टर्म. सो अगर ये हाफ है, सो अगर मुझे इसको ये हाफ है तो ये 10 है तो ये 5 है, तो मैं बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं. आई कैन से दिस वन और आई कैन राइट इट दिस कि हाफ ऑफ द सेकंड टर्म इज इक्वल्स टू 8 टर्म. और मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूं, और हाफ ऑफ द सेकंड टर्म इज इक्वल्स टू 8 टर्म. क्योंकि आपको पता है कि इक्वल करने के लिए हम लोग को अगर ये बोल रहा है कि सेकंड टर्म का हाफ है तो ये हाफ है, तो बराबर करने के लिए मेरे को इसी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सपोज कीजिए कि ये 10 है और ये 20 है तो ये इसका हाफ है. सो यहाँ पर कह रहा है द एट टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ इट्स सेकेंड टर्म. तो सेकेंड टर्म का हाफ है, एट टर्म को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकेंड टर्म के बराबर हो गया. अब एंड द 11th टर्म, मैं 11th टर्म की बात करता हूं तो 11 टर्म्स एक्सीड 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म. सो 11th टर्म जो है वो ज्यादा है किससे? एक्सीड मतलब ज्यादा है 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म. फाइंड इट्स 15th टर्म. सो ये 11th टर्म 1/3 ज्यादा है ऑफ इट्स फोर्थ टर्म से. 1 टर्म्स ऑफ इट्स फोर्थ टर्म बाई 1. सो अगर मैं 11th टर्म में से माइनस कर दूं एंड इट्स 11th टर्म exceeds 1 of its fourth term, 1 of its fourth term. ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे A11 माइनस A10. ध्यान समझना कि सॉरी A11 टर्म एक्सीड है इट्स फोर्थ टर्म. A11 टर्म एक्सीड्स 1/3 its fourth term by 1. ओके, तो ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है. ओके, so this has been given to you. सो ये दो आपको वैल्यूज गिवन है और आपसे पूछा गया है इसकी 15th टर्म बताइए कितना होगा. तो वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर निकालिए कि a प्लस सेकेंड टर्म क्या होता है, a प्लस डी होता है किसी भी एपी का, और एट टर्म कितना होता है, दैट इज a प्लस 7d होता है किसी भी एपी का, उसकी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए. ठीक है, ओके. सो डी इसमें आ जाएगी आपकी वैल्यू. ओके, सो आप इसको सॉल्व कीजिएगा. a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 2a प्लस 14d. सो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी कि इन टर्म्स ऑफ a अगर आप निकालेंगे तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो आप निकालेंगे कि a इज इक्वल्स टू
13D आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ए की वैल्यू 13D आ चुकी है। अब आपको ए की वैल्यू पुट करनी है, तो ए की वैल्यू पुट करने के लिए इसमें आप ए प्लस 11 टर्म किसी भी एपी का क्या होगा, ए प्लस 10D माइनस करेंगे इसमें से, एक्सीड मतलब ज्यादा है, सो 1/3 द 11 टर्म्स exceed 1/3 of its fourth term by 1 of 1/3 of its fourth term। तो फोर्थ टर्म किसी भी एपी का होगा a plus 3D is equals to 1। okay, so a plus 10D minus a by 3 plus d हो जाएगा is equals to 1। अब a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए d की टर्म में, 13D दे रखी है आपको, तो a की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर 13D plus 10D minus 13D अपॉन 3, इस तरह से आप करिए, प्लस d इज इक्वल टू 1। d की वैल्यू निकालिए यहाँ पर। ओके, सो d आपका डेसिमल्स में आएगा इस बार। सो यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगी कितना बेटा, 10, 23, 24d माइनस 13 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। सो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, सो यू कैन राइट दिस वैल्यू दैट इज 3 एलसीएम ले लीजिए आप। सो जब आप 3 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आंसर आएगा बेटा, that is 24 3s are 72 minus 13D is equals to 1। 72 में से 13 को माइनस करेंगे is equals to 3। so 72 में से 13 को माइनस करेंगे तो you will get 9 and 6 159। तो 59th D is equals to 3। 59D की वैल्यू 3 आ गई है। 59D is equals to 3, तो D is equals to कितना आ जाएगा, 3/59 आ जाएगा। अब D की वैल्यू 59 आ गई है, तो अभी आपको 15th टर्म निकालनी है। तो 15th टर्म किसी एपी का क्या होगा, 15 टर्म किसी भी एपी का होगा a plus 14D। सो a की वैल्यू क्या है, दैट इज 13D। तो 13D प्लस करना है 14D। 13D plus 14D इस एपी के अकॉर्डिंग will be considered as, तो हम लोग इसको करेंगे तो how much you will get, you'll get 27D is equals to आपको D की वैल्यू पता है, D की वैल्यू कितना है, दैट इज 3/59। सो D is equals to 3/59 into 27, जो भी वैल्यू आएगी उसके से आंसर मल्टीप्लाई कीजिएगा और आंसर आ जाएगा। ओके, गॉट इट नहीं हो तो अगली क्लास में Yes, इसको sir. करेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं आप लोग के लिए। ओके Okay, sir. Thank you. ओके, हेलो मिराजुल्लाह, हेलो हमना, हाउ आर यू? Hello, sir. हेलो मिराज, Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग बेटा, हाउ आर यू? Fine, sir. Sir, how are you? आई एम आल्सो फाइन। तो पिछली क्लास में हम लोग फिजिक्स का पोर्शन पढ़ रहे थे एंड दैट वाज द क्या पढ़ रहे थे हम लोग, फिजिक्स को डिस्कस कर रहे थे। तो फिजिक्स वगैरह देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या आंसर आएंगे। ओके, सो प्रेशर एंड मैंने आपको बताया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताया था, और डेंसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए आज उसी के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो चलो, एक मिनट।